आ जाइए यहाँ पे हम सभी का टाइप 11 से आज हम लोग 15 तक चलेंगे। टाइप 10 तक क्लियर हो चुका है बाबू। सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे और इस क्लास का लाभ उठाएंगे। टाइप 10 तक क्लियर हो चुका है। 11 से 15 हर एक टाइप को बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ उपलब्ध हो जाता है, बाद में टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाता है, तो वहां पे उसका भी आप लाभ उठाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। कहता है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 केजी अधिक चाय खरीद सकता है। बहुत बढ़िया टाइप है। कॉन्सेप्ट अलग से समझने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज का इस्तेमाल जैसे करना है कैलकुलेशन के रूप में वैसे करना है कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है मेरे प्यारों, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है मेरे बहादुरों। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भागा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बढ़िया से समझ चुके हैं मेरे प्यारों। अब यहां पे है चाय के मूल्य में देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मुंह जवानी बनेगा, बहुत आसान से बनेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बीच में एक आध दिन गैपिंग होता है कुछ परेशानियों के कारण। सभी को हाय नमस्कार प्रणाम। शंकर है, एमडी मुजीबुर रहमान है, मनीष है, दीपक है, मंजीत है, राधा है। सबका नाम ले पाना मुश्किल है तो सारे बच्चे आप आराम से मोबाइल को लैंडस्केप में कर दीजिए। बेकार का कमेंट करने से कोई फायदा है नहीं। सबको गुड मॉर्निंग नमस्कार हो गया। 100% आप समझते चलिए, कहीं पर कोई परेशानी हो तो करिए। ठीक है, तो ठीक है, इंफॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एगो व्यापारी 22,500 रुपया में 25 केजी अधिक चाय खरीदता है। तो चाय का प्रति केजी कम हुआ मूल्य, यहाँ दो तरह क्वेश्चन पूछ देगा। प्रति केजी कम वाला मूल्य कितना है, या पूछ देगा कि पहला प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो सबसे आसान तरीका है कि देखिए चाय लाने बोले, चावल बोले, गेहूं बोले, कुछ भी, बहुत आसान क्वेश्चन है। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 केजी अधिक चाय खरीदता है। आपको मिला घर में एगो बोरा एगो झोला कि बेटा चाय लेके आओ, चाय चाहे चावल चाहे गेहूं। आप साइकिल उठाए चाय लाने चल गए, चावल लाने चल गए। हर बार आप ही लाते थे, इस बार भी आप गए। हर बार आप लाते थे, व्यापारी हैं आप, चाय का दुकान है, 22,500 रुपया के चाय लाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब उधर से आप घूम के आते हैं कि पैक करके रखो जरा, आते हैं पान खा के आते हैं बिहारी अंदाज में, तो देखते हैं कि उसका दुकान पर मिलल है चाय, लिखा हुआ है चाय की कीमत में 10% की कमी। आप आर के सर से मैथ पढ़ के गए, आपका दिमाग तेज तरार है। तो यहां पर आप क्या किए, परसेंट के बदले 2 शून्य काट दिए, मतलब इसका सीधे 10% निकाल लिए। तो इसका 10% क्या होगा आप जानते हैं, परसेंट कटेगा बटम 100 आएगा, 2 शून्य कट गया 2250। तो आप उस दुकानदारवा को क्या बोले कि 2250 वापस करो, 10% वापस करो, क्योंकि तुम्हें लिख दिया है कि चाय की कीमत में 10% कमी। तो हम हर बार 22,500 के ले जाते थे, उसका 10% वापस करो। तो दुकानदार बोला कि साहब आप हर बार इतना के लिए जाते थे, आप बोले नहीं, तो जो पैसा आपका बचा 10% यानी 2250 रुपया, उसके बदले हम 25 किलो अधिक चाय पैक कर दिए एगो बोरा में, ले जाइए। आप बोले जाओ, गया पैसा, अब पैके हो गया तो ले जाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 25 केजी, इसका मतलब हो गया कि 25 केजी चाय का कीमत हो गया 2250 रुपया। तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 से 25 यानी 1 केजी का कीमत हो गया 90 रुपया। यही तो बोल रहा है, कमा हुआ मतलब कम वाला कीमत, चाय का प्रति केजी कम हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, तो यही हो गया मेरे प्यारों, कितना 90 रुपये। यदि प्रारंभिक मूल्य पूछता, क्या पूछता कि चाय का प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछता, प्रारंभिक मूल्य पूछता, तो बोले सर 90 कब हुआ, जब 10% की कमी हुई। तो 90 की तुलना 90 से प्रारंभिक निकालना है 100 से, तो यहाँ 100 रुपये हो जाता। तो कोई दिक्कत परेशानी है, प्रारंभिक मूल्य। आई वर्तमान मूल्य या घटा हुआ मूल्य या कम हुआ मूल्य पूछ रहा है तो 90, कुछ नहीं किए हैं। आप गए हैं चाय लाने, हर बार 22,500 के चाय लाते थे, इस बार चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई, उसका 10% 2250 होता है। आप मांगे दुकानदार से, बोला कि एक बदले एगो बोरा 25 किलो वाले ले जाइए। आप सोचिए जो 25 किलो दे रहा है फ्री नहीं दे रहा है, जो मेरा बचा है पैसा उसी के बदले दे रहा है। तो ये जो 25 केजी चाय उसी के बदले जो बचा हुआ पैसा है बराबर हो गया। आप देख लीजिए 1 केजी का 90 रुपया हो गया। कितना बढ़िया, कितना मजेदार, कितना शानदार। आ जाइए
परसेंटेज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, सेकंडों में बना दीजिएगा। कह रहा गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से प्रिया 320 रुपया में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है, या पूछेगा गेहूं का घटा हुआ मूल्य क्या है। दो ये चीज पूछ सकता है कि गेहूं का घटा हुआ मूल्य क्या है और गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या है। तो मेरे प्यारों, आप प्रिया हैं या जो भी हैं, आपको घर में बोला गया कि बेटा जाओ गेहूं लेके आओ, नहीं तो चप्पल खाएगा। आप गए गेहूं लाने, बोरा लिए, झोला लिए, साइकिल लिए गेहूं लाने। गेहूं वाला को बोरा दे दिए कि पैक करके रखो, क्योंकि हर बार आप 320 रुपया का गेहूं लाते थे। उधर से घूम के आते हैं, पान वान खा के पूछते हैं भैया पैक हो गया। जैसे ही बोलते हैं तो उसके बोर्ड पे नजर जाता है, वो लिख ले गेहूं के कीमत में 20% की कमी। आप पढ़ा लिखल आदमी है, 320 का 20% तुरंत निकाल लिए, 32 दूनी 64 रुपया। दुकानदार को बोलो, आप बोले कि भैया पॉकेट गरम करो, निकालो पॉकेट खर्चा 64 रुपया। बोला काहे? देखिए लिखा हुआ है 20% की कमी, तो 320 के 20% हमको दीजिएगा ना 64 रुपया जी। तो दुकानदार बोला भाई साहब आप पहले बतेबे नहीं किए, तो हम उसके बदले 5 केजी गेहूं पैक कर दिए। तो आप समझ गए कि जो 5 किलो गेहूं दिया गया है वो हमारा 64 रुपया के बदले है। इसलिए मेरे प्यारो 1 केजी का गेहूं का मूल्य पूछेगा तो 64/5, ये तो अनपढ़ आदमी बता देगा। 5 से भागा दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो 12 पचे 60, 8 पचे 40, 12.8 रुपया या 12 रुपया 80 पैसा। यदि पूछता कि घटा हुआ मूल्य क्या है तो यही होता 12 रुपया 80 पैसा या 12.8, जो भी कहिए। लेकिन पूछ रहा है मेरे प्यारों की प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो 12.8 कब हुआ है? जब 20% की कमी हो गई है, तो इसकी तुलना 80 से करेंगे। यदि 25% कमी होती तो 75 से करते। तो 80 से निकालना है प्रारंभिक मूल्य, तो 100 से। जल्दी काटिए मेरे प्यारों, पॉइंट काट दिए, किसके बदले? 1 शून्य के बदले। 1 शून्य 1 शून्य ही कटिए गया। 8 से काटेंगे 16 8 128, हम सभी का आंसर हो गया 16 रुपया। तो दोनों, यदि वर्तमान मूल्य या घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो 12.8 या 12 रुपया 80 पैसा, और पूछ रहा है मूल्य कीमत या प्रारंभिक कीमत तो 16 रुपया। मजा आया, आनंद आया? सभी विद्यार्थियों को भेजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें 90% विद्यार्थी फंसते हैं। और यदि 100% समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन सेम है, अंडा वाला है, ये आपके लिए रह गया मेरे प्यारों ऑफर धमाका। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर तीसरा को फिर से देख लेते हैं। कहता है बाबू अंडा लाने गए, अंडों के मूल्य में 20% वृद्धि है, हर बार कमी रहता था। अभी 2 क्वेश्चन देखे कमी है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अंडा के मूल्य में वृद्धि है। आप गए अंडा लाने, हर बार 24 रुपया को अंडा लाते थे, लेकिन इस बार 2 अंडा कम मिल रहा है। काहे कि अंडा के मूल्य में 20% वृद्धि है। आप 24 रुपया दिए, अंडा गिने तो आपको 2 अंडा कम लगा। आप दुकानदार पर गुस्सा गए, काहे जी कोती मारता है, नहीं देखते हैं था आए, विश्वास पर लेके चल जाते हैं, तुम कई बार कोती मारा होगा। दुकानदार बोला भाई साहब देख लीजिए 20% वृद्धि है, तो आप 24 का 20% निकालें, 24 दूनी 48 और एगो तो सुनना कर जाएगा, यानी 4.8, यानी आप कह सकते हैं 4.8 रुपया वृद्धि हो गया। तो बोलिए सर ये जो 24 का 20% है 4.8 रुपया और मांगेगा दुकानदार कि वृद्धि हो गया तो हमको दीजिए, कमी हो रहा था तो आप मांग रहे थे। आप बोले भैया नहीं है, तो बोला 2 अंडा कम देंगे। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो 2 अंडा कम दे रहा है इसी पैसा के बदले दे रहा है, इतना दे देते तो 2 अंडा देते। तो 2 अंडा का कीमत हो गया 4.8। हमें चाहिए मेरे प्यारों अंडों का प्रति दर्जन कीमत, तो प्रति दर्जन कीमत निकालना है मेरे प्यारों। तो कैसे गुना, 2 अंडा को 1 दर्जन बनाने के लिए कैसे गुना करेंगे? तो बोलिए सर 6 से इधर कर दीजिए, तो 6 से इधर भी कर दीजिए, तो हो गया 12 अंडा यानी 1 दर्जन। यहाँ 6 48 के 8 बचा 4 6 24 4 28, ज्यादा ज्यादा एगो शून्य दे सकते हैं। तो यही हो गया 12 अंडा यानी 1 दर्जन अंडा की कीमत 28 रुपया 80 पैसा। 1 दर्जन अंडा की कीमत 28 रुपया 80 पैसा। बताइए
वृद्धि हो या कमी हो, धुआं धुआं कर दीजिएगा। मुझे पता है आप सभी तेज तरार हैं जीनियस हैं पढ़ने में। अब चलिए चीनी लाने, अंडा ले लिए, गेहूं ले लिए, चाय ले लिए, चीनी लेते हैं। चीनी के भाव में 25% कमी है, तो एक आदमी को 360 में 7.5 kg। बढ़िया क्वेश्चन है, ये ऑफर धमाका है, आप सभी से बनना चाहिए। बताइए, आप गए चीनी लाने मेरे प्यारों, आप क्या करते हैं? 360 रुपया दुकानदार को देते हैं, लेकिन देखते हैं कि 25% इसका निकालते हैं। सीधे 25% मतलब 1/4। तो 1/4 जब इसका करिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? 25% निकालिएगा, 1/4 करिएगा 90 रुपया। आप बोले दुकानदार को कि भाई साहब 90 रुपया दीजिए, काहे कि मूल्य में कमी हो गया है। दुकानदार बोला 90 किलो तो हम नहीं दे पाए, 90 रुपया नहीं दे पाएंगे, चेंज नहीं है। तो 7.5 kg चीनी दे दिया, इसका कीमत 90 रुपया हो गया। इसलिए 1 kg का निकालना है, तो 90/7.5, 90/7.5 करिए मेरे प्यारों, तो मुझे लगता है 12 रुपया आ जाएगा। तो यदि आपसे पूछता कि चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है, तो 12 रुपया, लेकिन पूछ रहा है चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है, फिर उसी प्रकार का बात, चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है, तो आप निकाल दिए। क्या किए कि 12 रुपया हुआ, कब? जब इसमें 25% की कमी है, तो 12 की तुलना 75 से आरंभिक निकालना है 100 से। अब इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग थोड़ी ना करना पड़ेगा। 25 चौका 25 दिया, 3 से 3 चौका 12, 4 चौके 16 रुपया। कितना हो गया मेरे प्यारों? 16 रुपया। बताइए कितना बढ़िया है, बताइए। तो बहुत ही बढ़िया, मजेदार, शानदार। आज ये क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही लाजवाब। कहता है मेरे प्यारों, फिर अंडा गए लाने। अंडा की कीमत में 50% वृद्धि है, ठंडा में अंडा खाइए। आप 24 रुपया के अंडा लाते हैं, 4 अंडा कम मिला। बोलिए कि सर हम 24 के अंडा लाए, लेकिन 4 अंडा कम दे रहा था, हम दुकानदार पर गुस्साए। दुकानदार बोला 50% वृद्धि हो गया। किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है, तो यहाँ 12 रुपया, 12 रुपया और दीजिए, नहीं तो 4 अंडा कम मिलेगा। इसका मतलब हम समझ गए कि जो 4 अंडा नहीं दे रहा है उसी का कीमत है 12 रुपया। इसलिए एक अंडा का कीमत कितना हो जाएगा मेरे प्यारों? तो एक अंडा हो गया 4 तिया 12 यानी 3 रुपया। तो यदि बोलता अंडा का वर्तमान कीमत तो 3 रुपया, मतलब घटा हुआ कीमत। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य, प्रति दर्जन तो 12 से इधर गुना, 12 से इधर गुना, यानी हम कह सकते हैं प्रति दर्जन या 1 दर्जन अंडे की कीमत कितना होगी? तो 1 दर्जन हो जाएगा 12 तिया 36 रुपया। एक अंडा का 3 रुपया, तो 1 दर्जन का 36 रुपया। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है आप सभी को? तो अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आ जाइए, एक क्वेश्चन और है। अब सेब जाइए, आप गए हैं सेब लाने, देख रहे हैं कि सेब के मूल्य में 20% कमी है। हर बार आप 4000 के सेब लाते थे, इस बार 4000 का 20% क्या हुआ? 800 रुपया। आप बोले दुकानदार को कमी है तो 800 रुपया दो हमको। दुकानदार बोला 16 kg अधिक सेब ले लीजिए, फायदा में रहिएगा। तो 16 kg कीमत, 16 kg सेब का हम समझ गए कि 800 रुपया। इसलिए 1 kg का निकालना है मेरे प्यारों, तो 16 85 50 रुपया। तो सेबों का प्रति केजी घाटा हुआ मूल्य कितना है? तो यही 50 रुपया आंसर हो जाएगा, क्योंकि घाटा हुआ मूल्य ही आपसे पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो 50 की तुलना फिर 20% कमी है, तो 80 से गुना 100 से करेंगे, लेकिन घाटा हुआ मूल्य ही पूछ रहा है, उड़ा दिए। चलिए टाइप 7 खत्म हो गया, सॉरी टाइप 11 में 7 क्वेश्चन हम लोग देखे, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। यकीन है कि पूरे तरीका से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 12 की ओर। मजा आ गया होगा आप लोगों को पढ़ के। टाइप 12 में बढ़ते हैं। आ जाइए, टाइप 12 बहुत अच्छा है, मिश्रण पर आधारित है, ये परीक्षार्थी पर आधारित प्रश्न है। कोई फेल हो रहा है तो कोई पास हो रहा है। परीक्षार्थी पर आधारित प्रश्न। आप समझ जाइए, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना चाहिए। मतलब यदि आपको पास, एकदम बढ़िया है, रेशियो पे आधारित है, आराम से समझ में आएगा। एक के टाइप के हम बताएंगे आपको, कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन, ना चाहते हुए भी आपको समझ में आएगा तो आएगा।
तो कहता है कि एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए चाहिए कितना, 33%। वो लाया कितना, 25%, और 40 अंकों से फेल हो गया। तो बोल रहा है कुल अंकों की संख्या क्या है, या परीक्षा का पूर्णांक क्या है, या परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो वो 100% होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बाई रेशियो बना लेंगे। आपको पास होने के लिए आवश्यक कितना अंक चाहिए, तो आवश्यक है 33%। आप लाए कितना है, आवश्यक है 33%, लाए हैं 25%, स्वाभाविक है फेल हो गए। कै परसेंट से, 8 से। आप परसेंट में बोल रहे हैं 8, वो बोल रहा है 40 अंकों से फेल, तो फेल की तुलना फेल से। बोल रहा है कुल अंक क्या है, कुल अंक को आप पूर्णांक बोल सकते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, या परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो कितना से गुना, 100 से। 8 5 40 यानी 500। कितना आसान है, रेशियो के नियम से आसानी से बन गया। कोई दिक्कत हुआ मेरे प्यारों? यदि दिक्कत है भी तो इतना क्वेश्चन बताएंगे एक के टाइप के कि 100% आप सीख लें। अगला क्वेश्चन ही देख लीजिए आप। सेम ही क्वेश्चन, एकदम सेम है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज किया है। सेम पिछले जैसा प्रश्न। ये आपके लिए ऑफर धमाका है। आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट तूफानी अंदाज में। हम्म। तो आप देख लीजिएगा मेरे प्यारों, तो आपको पता चलेगा कि फिर से पास होने के लिए चाहिए कितना। तो आवश्यक अंक इसको बोल सकते हैं। आवश्यक कितना है, तो बोले सर सेम ही चीज तो है, 33%। आप प्राप्त कितना किए हैं, लाए हैं 25%। अंतर कितना का है, 8 का। कर रहा है यहाँ 80 अंकों का, यहाँ है 8 अंतर। कुल अंक निकालना है तो 100 से 8 दहें यानी 1000 आंसर हो जाएगा। एकदम सेम दोनों क्वेश्चन हो गया। अब नहीं छूटेगा, आगे बढ़ जाइए, फिर से बढ़िया क्वेश्चन आया। ये एकदम परसेंटेज का वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें डबल परीक्षार्थी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। कहता है एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 32% लाता है और वो पास होने से 42 अधिक लाता है। तो अधिकतम अंक क्या है, मतलब परीक्षा का पूर्णांक क्या है। इसमें पूछ सकता है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितना अंक चाहिए, या न्यूनतम कितना प्रतिशत चाहिए। 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है, सब बता देते हैं। कहता है एक पहला विद्यार्थी है जो 20% लाया और 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब ये पास होने से 30 कम है, 20%। माइनस लिख दिए तो समझ जाइएगा। एक दूसरा है जो 32% लाया और 42 अधिक लाया। कितना अधिक लाया मेरे प्यारो, 42 अधिक। 30 कम 42 अधिक, कुछ करना नहीं है। देखिए 30 कम 42 अधिक, अंतर 72 का है। यहां अंतर कितना का है, तो 12 का अंतर है। बोले सर यहां 72 यहां 12 काहे कर दिए। 20 और 32 तो समझ में आया कि 12 का अंतर है, 32 में से 20 घटा दी। लेकिन 30 और 42 72 कैसे हो जाएगा, अंतर में आप जोड़ दिए हैं। तो एक माइनस एक प्लस, एक लाभ एक हानि, एक वृद्धि एक कमी हो तो अंतर हमेशा जुटेगा। तो यहां अंतर की तुलना अंतर से पूछ रहा है कि अधिकतम अंक क्या है या पूर्णांक क्या है, तो 100 से गुना। 12 छक 72, हम सभी का आंसर हो गया 100, 600 मेरे प्यारो। कितना हो गया मेरे प्यारो, 600 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। एकदम सारा खेल रेशियो का है। मजा आ गया होगा आप लोग को। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा बना दीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब ये आपके लिए रह गया ऑफर धमाका, और जल्दी से बताइए आंसर क्या है। मतलब एक के टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज हुआ। बताइए मेरे बहादुरों।
चलिए सेम ही है तो मैं भी बता ही देता हूं, वही चीज है। कह रहा है कि पहला जो है 30% लाया लेकिन 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरा है जो 40% लाया जो कि 6 अंक अधिक लाया, एकदम सेम। फिर अधिकतम अंक यानी पूर्णांक ही पूछ रहा है, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक। अधिकतम 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 100% ना आ सकता है, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक पूछ रहा है। बोले सर -6 +6 अंतर 12 का, यहाँ अंतर 10 का, निकालना है पूर्णांक तो 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य यानी आंसर 120। कैसा लगा बताइए, है ना? नहीं कैसे सीखिएगा, हर तरह से इजी टू हाई लेवल हल क्वेश्चन सीख जाइएगा। ये तो बहुत आसान है। एक मेडिकल छात्र को पास होने के लिए चाहिए 40%, बस 40 अंक लाता है लेकिन 40 अंक से फेल हो जाता है। चाहिए कितना? 40%, बस 40 से नंबर लाया बेचारा। और 40% में तो 40% चाहिए, लेकिन निश्चित रूप में वो 40 अंक लाया। बाद में देखे कि 40 अंक से फेल हो गया। बिहार है, जब डायरेक्ट कोई मंत्री बन सकता है तो डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा। 40 रुपया मिला के 40 अंक उसको दिलवा दिया कैसू करके, तो पास हो गया 80 अंक। यानी पास होने के लिए चाहिए उसको, क्योंकि 40 ला के 40 से आप फेल हैं तो 40 और दे देंगे तो पास हो जाइएगा। यानी पास होने के लिए 80 अंक चाहिए, यहाँ पास होने के लिए 40% चाहिए। पूछ रहा है पूर्णांक क्या है, तो 100 से। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? 100 से। 40 दूनी 80, हम सभी का आंसर हो गया 200। कितना हो गया मेरे प्यारों मेरे बहादुरों? 200। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। एक परीक्षार्थी 30% लाया, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। दूसरा 40% लाया, 10 अंक अधिक लाया। बोल रहा उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। अभी तक पूछ रहा था कि अधिकतम अंक कितने हैं, अब बोल रहा है उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। सेम ही चीज है। यहाँ अंतर 15 का है कि एक माइनस एक प्लस है। यहाँ अंतर देखेंगे तो 10 का है। हमें चाहिए उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक, उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक, जिसको उत्तीर्णांक भी आप बोल सकते हैं। उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक चाहिए। यदि बोलता कुल अंक या अधिकतम अंक तो 100 से, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए तो 30 से गुना करिए, 5 जोड़ दीजिए। काहे कि 30 से गुना करिए तो 30% आएगा, लेकिन पास होने के लिए 5 और चाहिए क्योंकि 5 अंक से फेल हो गया। या तो 40 से गुना करके 10 घटा दीजिए। चलिए 30 से गुना करेंगे, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 30% लाया तो 5 नंबर से फेल है, हमको पास करना है उसको। तो 15 45 और 5 50, यानी कि उसको पास होने के लिए कम से कम 50 अंक चाहिए। कम से कम 50 अंक चाहिए बाबू, कम से कम 50 अंक चाहिए। आ जाइए टाइप 13। टाइप 12 तक में किसी को आपत्ति हुआ तो बताइए, और नहीं हुआ तो आगे बढ़ते जाइए। क्या कहते हैं, मजा आ रहा है? अपने सभी भाई बहन को बताइए कि आर के सर से मैथ पढ़ते जाइए, तभी तो आएगा मजा बाबू। ठीक है, हेलो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। 72% ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित लिया। यह बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया है, पढ़ाया है। आप मेरा यूट्यूब पे भी आप देखें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं एक बार। वेन डायग्राम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे ना, तो 5-6 क्वेश्चन जो भी है उसको हम तुरंत रौंद डालेंगे हम लोग। तो आ जाइए यहां पे देखते हैं।
हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ई है परसेंटेज का टाइप 13। परसेंटेज का क्या है? टाइप 13, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख। क्या बोलते हैं मेरे प्यारो? वेन आरेख, वेन आरेख। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कॉन्सेप्ट को तो बहुत बढ़िया से आप आगे सभी क्वेश्चन को रौंद पाएंगे। ध्यान दीजिए, पहले ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहां पे दो अलग अलग समूह रहेगा, चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला और दोनों पीने वाला, मीट खाने वाला, मछली खाने वाला, दोनों खाने वाला, मांसाहारी शाकाहारी दोनों, फुटबॉल पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले, दोनों पसंद करने वाले, बायोलॉजी पढ़ने वाले, गणित पढ़ने वाले, दोनों पढ़ने वाले। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप बटा हुआ रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा फिगर से समझाते हैं कि मान लिया चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले हैं, तो एक यहां 3 गो फिगर बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे मान लिया जाए कि एक गो गोला चाय का है, दूसरा गोला कॉफी का है। तब मान लिया जाए ये जो पूरा एक वृत्त दर्शाएगा, ये चाय पीने वाले को दर्शा रहा है, चाय पीने वाले। ठीक है, यदि इसको देखते हैं मेरे प्यारों, देखिए ये चाय पीने वाला, तो ई वाला जो भाग है, ई वाला जो भाग है, ई जो है ये केवल कॉफी हो गया। ये क्या हो गया? केवल कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी वाले। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ई जो हो गया कॉफी वाले, कॉफी पीने वाले। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि ई वाला सिर्फ बच गया, ई चाय है, आई कॉफी है, तो ई केवल चाय हो गया, केवल चाय। और ये जो बीच में है मेरे प्यारों, ये हो गया चाय एवं कॉफी दोनों। मैं डायग्राम के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप अंत तक धैर्य बना के देखिए, बहुत मजा से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहां पे ये दर्शाना ये चाह रहा हूं कि पूरा गोला दर्शाता है, तो ये चाय केवल नहीं लगेगा, चाय पीने वाले, क्योंकि इसमें कॉफी वाला। आई सिर्फ इधर वाला भाग हो गया, केवल कॉफी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से इधर वाला भाग को केवल चाय बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा गोला को कॉफी पीने वाले। और जब बीच वाला है तो चाय एवं कॉफी दोनों। तो यहां पे मैं लिखाता हूं वीवीआई पॉइंट। वीवीआई पॉइंट्स को आप ध्यान में एक बार समझ लीजिएगा ना, बहुत बढ़िया है, वेन डायग्राम समझ में आएगा। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि वेन डायग्राम संबंधित प्रश्नों में, वेन डायग्राम संबंधित प्रश्नों में पहचानेंगे कैसे, ही तो पता ही है कि दो अलग अलग समूह रहेगा। तो वेन डायग्राम संबंधित प्रश्नों में सर्वप्रथम आप समझिए इसके कॉन्सेप्ट को। सर्वप्रथम केवल दोनों और केवल, सबसे पहले केवल। अब केवल कुछ भी रह सकता है, केवल चाय दोनों, केवल कॉफी, केवल गणित दोनों, केवल जीव विज्ञान, केवल क्रिकेट दोनों, केवल फुटबॉल। तो सबसे पहले केवल दोनों, केवल का अनुपात प्राप्त करेंगे। ये तो क्वेश्चन है, समझ में आएगा। अनुपात प्राप्त करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे। पता कैसे चलेगा अनुपात कैसे प्राप्त करेंगे? तो अगला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कर्मचारी जो भी, या प्रत्येक विद्यार्थी जो भी, प्रत्येक व्यक्ति चाय, कॉफी या दोनों अवश्य पिए। मतलब यहां पर कोई ऐसा नहीं है जो निगेटिव है, कोई ऐसा नहीं है जो चाय दोनों में से कुछ नहीं पीता है। चाय, कॉफी अथवा दोनों अवश्य पिए। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारों, चाय, कॉफी अथवा दोनों अवश्य पिए, तो डायग्राम 100% का बनेगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा,
तो डायग्राम 100% का बनेगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाय कॉफी अथवा दोनों अवश्य पीता है तो डायग्राम 100% का बनेगा। लेकिन यदि x% व्यक्ति, मान ले 10%, 20%, कुछ भी, यदि x% व्यक्ति या p% x% जो भी ना तो चाय और ना ही कॉफी पिए, ना तो चाय और ना ही कॉफी पिए, तो डायग्राम 100 - x% का बनेगा। अब इसका अर्थ समझिए थोड़ा ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों। मेन यही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद 6 क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। पहले वेन डायग्राम को हम पहचानेंगे कैसे, तो मैंने आपको शुरू में ही तरीका बताया कि 2 अलग अलग समूह रहे। तो ये जो पूरा गोला कोई एक चीज को दर्शाएगा, मतलब पर्सनल नहीं, सीधे चाय इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये केवल कॉफी हो गया। उस प्रकार से ये केवल चाय हो गया, पूरा गोला कॉफी हो गया। आई बीच में आ गया तो चाय एवं कॉफी दोनों। पहला पॉइंट एकदम रट जाइए, पहला पॉइंट है मेरे प्यारों, पहला पॉइंट है मेरे बहादुरों, कि वेन डायग्राम संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले केवल, दोनों और केवल का अनुपात प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, ढेर सारा समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति चाय कॉफी दोनों अवश्य पीता हो, प्रत्येक व्यक्ति चाय कॉफी दोनों अवश्य पीता हो, तो डायग्राम 100% का बनेगा। लेकिन यदि x% विद्यार्थी ना तो चाय ना तो कॉफी पीता है तो डायग्राम 100 - x का बनेगा। जैसे 5% विद्यार्थी ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल खेलता है तो डायग्राम 95 का बनेगा। 15% विद्यार्थी ना तो चाय ना तो कॉफी पीता है तो डायग्राम 85 का बनेगा। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बताइएगा, बढ़िया लग रहा है? रेगुलर क्लास चलिए, नो एब्सेंट, चलिए पूरा प्रयास करते हैं हम अपने तरफ से। लेकिन कभी कभी शरीर और समय साथ नहीं देता है तो गैपिंग होता है, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। अब एग्जाम्पल से तोड़ देते हैं इसको। कहता है मेरे प्यारों, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक सब्जेक्ट लिया। अभी पीछे क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति चाय कॉफी अथवा दोनों अवश्य, कोई ना कोई अवश्य पीता हो, चाहे जीव विज्ञान गणित दोनों में से कोई पसंद करता हो, तो डायग्राम 100% का बनेगा। तो यहाँ पर जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये पूरा का पूरा 100% का बनेगा। यहाँ क्या क्या है? जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान वाले कितने हैं? तो 72% है। जीव विज्ञान है 72%। और गणित कितना है? तो बोलिए सर गणित वाला है हम सभी का 44%। मेरे प्यारों, जीव विज्ञान है 72%, गणित है 44%। जीव विज्ञान है 72%, गणित है 44%। जीव विज्ञान है 72%, गणित है 44%। डायग्राम पूरा 100 का बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? केवल जीव विज्ञान दोनों और केवल गणित का अनुपात प्राप्त करेंगे। यहां देखिए जो पॉइंट लिखा है वो एकदम डायरेक्ट मैथ में इस्तेमाल होता है, इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाता है। क्या पहले तो बोल दिया कि कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर लेता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि निगेटिव है। डायग्राम 100% का बनेगा। दूसरा है कि सबसे पहले केवल दोनों और केवल का रेशियो निकालेंगे। तो यहां देखिए ये पूरा 100 पूरा है, इसमें ई वाला गोला 72 है, तो बोले सर ये 28 हो जाएगा। अब गौर से देखिए ये पूरा गोला 44 का है, इसमें ये 28 है, तो बोले सर ये 16 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए 44, ये पूरा 72 में 16 हो गया, तो ई कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अभी रेशियो निकल गया। कौची कौची के? केवल दोनों और केवल। यहाँ केवल जीव विज्ञान है, देखिए ये केवल कौची है? जीव विज्ञान। आई क्या है? दोनों। हर बार लिखना नहीं, आपको समझने के लिए। आई भी केवल क्या है? गणित। तो मेनली रूप से यही चाहिए, केवल दोनों और केवल का रेशियो निकालना। निकल गया। अब क्या है? तुलना गुना कर दीजिए बाई रेशियो, बाकी का काम तो रेशियो कर देगा। कहता है कि 40 विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित दोनों, तो 40 निश्चित राशि है जो कि जीव विज्ञान गणित दोनों, तो यहां कितना है? दोनों 16। यदि पूछता केवल जीव विज्ञान लेने वाले विद्यार्थी 56 से, केवल गणित पसंद करने वाले 28 से, तो यहां पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 100 से। कुल संख्या पूछ रहा है तो 100 से काट दीजिए।
8 दूनी 16, 50 दूनी 100, 8 से 8 पचे 40, 50 पचे 250। कुल विद्यार्थियों की संख्या 250। तो क्या यहां पर किसी को दिक्कत परेशानी हुआ मेरे प्यारों, तो बता दीजिए, और नहीं हुआ है तो शेयर करें, सभी मित्रों तक पहुंचाएं ताकि सभी विद्यार्थी का कंफ्यूजन दूर हो। आनंद आ गया होगा पढ़ के तो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम सेम पिछले जैसा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव होगा। कह रहा है किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 56% गणित में, यहाँ भी पास हुए। पहला लाइन पढ़े, किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 56% गणित में, उसके बाद पूर्ण विराम है, इसका मतलब पास का डायग्राम। लेकिन 25% दोनों में फेल हो गया। तब पीछे क्वेश्चन में यदि रहता कि गणित और जीव विज्ञान पसंद करता है लेकिन 25% कुछ नहीं पसंद करता है, तो डायग्राम 75 का बनता। वहां बोला कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय लेता है, तो डायग्राम 100 का बना। लेकिन यहाँ हम डायग्राम बना रहे हैं पास का, लेकिन बोल रहा है कि 25% दोनों में फेल है, तो यहाँ डायग्राम बनेगा 75 का। हमने क्या लिखा कि x% ना तो चाय ना तो कॉफी लेता है, तो डायग्राम 100 - x का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, अंग्रेजी में पास विद्यार्थी कितना है, तो बोलिए सर अंग्रेजी में पास है 65%। और गणित में कितना पास है, तो गणित में है 56%। लेकिन हमको पूरा डायग्राम 75 का है, मतलब ये तीनों जोड़ के। अब मेन है कि केवल दोनों और केवल का रेशियो निकालेंगे, ये हर क्वेश्चन में होगा। लेकिन चूंकि 75 हमको पूरा करना है क्योंकि 25 तो फेले है, तो बोले सर 75 में ये वाला गोला 65 हो रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये पूरा 56 में ये 10 हो रहा है, तो ये 46 हो जाएगा। पूरा 65 में 46 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारों, तो बोलिए सर निश्चित रूप से यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब 19 और 46 को जोड़िए, 65 और 10 75 हो गया। ये केवल अंग्रेजी, दोनों केवल गणित हो गया, बाकी का रेशियो कर देगा। पूछ रहा है कि 414 दोनों में पास हुआ, दोनों में, यहां दोनों में पास है 46। पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र थे, कुल पूछ रहा है, तो कुल पूछ रहा है तो 100 से 46 से काटिए, कई बार में ही कट जाएगा। तो बोलिए सर मुझे लगता है 46 से ही 9 बार में कट जाएगा, तो कुल छात्रों की संख्या 900 है। बढ़िया लगा आपको? 100% वाला भी डायग्राम बना दिया, 25% काट के भी डायग्राम बना दिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, मेरे किसी भी शेर बहादुर को कोई दिक्कत तो नहीं है होनी चाहिए कम से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है मेरे प्यारों, तो जल्दी बताइए। हेलो 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 हेलो। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी तथा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। यानी यहां भी डायग्राम 100% का बनेगा, क्योंकि लिख दिया कि प्रत्येक, ऐसा कोई नहीं लिखा है कि 10% ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी पढ़ता है, तो डायग्राम 90 का बनता। तो यहां भी डायग्राम कितना का बनेगा मेरे प्यारो? 100 का। यहां भी डायग्राम कितना का बनेगा? 100 का। यहां लिख देते हैं ताकि आप बाद में समझ सकें। डायग्राम 100% का बनेगा। तो यहां पे क्या है कि इंग्लिश, अंग्रेजी 75% है अंग्रेजी वाला। हिंदी वाला कितना है बाबू? हिंदी वाला है 45%। पूरा डायग्राम कितना का है मेरे प्यारो? पूरा 100 का है। तो आप सबसे पहले केवल दोनों और केवल का रेशियो निकालेंगे। केवल इंग्लिश, केवल हिंदी। बोले सर पूरा 100 है जिसमें ई वाला गोला 75 है, तो ई 25 होगा। पूरा ई 45 है जिसमें ई 25 ई भाग हुआ तो ई 20 हो जाएगा। पूरा 75 में ई 20 है तो ई 55 हो जाएगा। केवल इंग्लिश 55, दोनों 20, केवल हिंदी 25। बाकी का काम रेशियो करेगा। कुल छात्र है 600,
यहाँ कुल जोड़ेंगे तो 100 तो होगा ही। बोल रहा है दोनों पढ़ने वाले, दोनों वाले, वो तो जी दिया, वो पिछला में दोनों दिल था, टोटल पूछ रहा था, यहाँ टोटल दिल है, दोनों पूछ रहा है, तो 20 से 2 सुना 20 के 120, तो दोनों पढ़ने वाले कितना है बाबू 120। जल्दी बताइए, धड़ाधड़ बताइए आंसर, आवाज जा रही है टनाटन। देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, एगो हमने सीखेगा इतना क्वेश्चन में। चौथा आइए, किसी बैंक के अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए थे उनमें से 70% दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो लिखित में मान लीजिए 100% जितना भी सफल हुए होंगे, मतलब शामिल हुए होंगे टोटल 100 परसेंटेज के हिसाब से, 70% दक्षता में उत्तीर्ण हुए, 65% साक्षात्कार में, यदि 27% दोनों परीक्षाओं में असफल हुए। अब बोलिए कि सर फिर तो हम लोग का डायग्राम कम बन जाएगा, काहे कि यहाँ ऊपर हम सफलता का बना रहे हैं, यहाँ असफल हो रहा है, तो यहाँ डायग्राम बनेगा, डायग्राम कितना का बनेगा, डायग्राम कितना का बनेगा, यदि प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ में सफल होते तो डायग्राम 100 का बनता, लेकिन 27 है जो दोनों में निगेटिव हो गए तो डायग्राम बनेगा 73 का, तो डायग्राम 73 का बनाइए, 100 नहीं 73 का। यहाँ पे कौची कौची है मेरे प्यारों, तो बोल रहा है दक्षता और साक्षात्कार, दो परीक्षा का नाम है दक्षता साक्षात्कार। दक्षता में कितना 70%, साक्षात्कार में कितना 65%, डायग्राम कुल मिला के 73 का चाहिए, काहे कि 27% फेल है, ये वाला गोलवा है 70, 73 में यह 70 हो गया तो ये 3 बच गया। इसको देखिए पूरा 65 में ये 3 है तो ये 62, देखिए पूरा गोला जोड़ के 65, आई 62 है तो ये 8। अब देखिए केवल दक्षता दोनों और केवल साक्षात्कार का रेशियो निकल गया, बाकी का काम रेशियो कर गया, तुलना गुना करना। बोल रहा है 248 दोनों में सफल हुए हैं, यहाँ दोनों में 62 है, तो 248 की तुलना 62 से। लिखित में मतलब कुल कितना शामिल हुए थे, तो कुल पूछ रहा है तो अपने आप में 100 से काटिए। पूछता केवल दक्षता में कितना पास हुए, तो 8 से, केवल साक्षात्कार में तो 3 से, तो 62 से काटेंगे तो 4 बार में 4 गुना 100 400 कुल विद्यार्थी लिखित में शामिल हुए। नहीं मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आना चाहिए, इतना बढ़िया से पूरा क्लियर कर रहे हैं और बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। कहता है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% इन दोनों में फेल हो गए, तो यहाँ पर निगेटिव का कोई जगह ही नहीं है। हर बार टोटल डायग्राम या तो 100 का या 75 का या 73 का बनता था, यहाँ कितना का बनेगा ये नहीं पता है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी और दोनों वाला भी दिल है, बीच वाला भी दिया हुआ है इसमें, तो देखिए यहां पर पता चल जाएगा। यहां पूरा का डायग्राम फेले का है, तो देखिए यहां पर 35% हिंदी में फेल हुए हैं, हिंदी में कितना फेल हुए मेरे प्यारों 35, अंग्रेजी में कितना फेल हुए मेरे प्यारों 45% अंग्रेजी में फेल हुए, और दोनों में कितना फेल हुए 20, तो दोनों में फेल हुए उसको हम बीच में लिख देंगे। अभी पूरा जो गोलवाई 35 का जिसमें ई 20 है तो ये 15 हो गया, निकालना तो रेशियो में है। पूरा गोलवाई 45 का जिसमें ई 20 है तो ये 25 हो गया, तभी पूरा गोला बन गया 20 और 25 45 और 15 60%। तो ये जो 60% का डायग्राम बना फेल का बना है, तो 100 में 60% फेल हो जाएगा तो पास कितना होगा, तो पास हो जाएगा 40%। 40 कहां से आया, काहे कि 100 में 60%, कोई भी राशि 100%, तो चूंकि यहां ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ है तब इसका निकलेगा। देख रहे हैं ना, कम समझ में आया क्वेश्चन, एकदम कोई दिक्कत नहीं, जब दोनों दे रही है तो उसको बीच में लिख दिए, फिर आराम से पता चल गया। अब कम समझ में आया तो ये भी देख लीजिए, सेम एकदम है, सेम पिछले जैसा, एकदम सेम पिछले जैसा प्रश्न है। देखिए गणित और अंग्रेजी में 34%, गणित में 42%, अंग्रेजी में और 20% दोनों में फेल हुए, पूरा डायग्राम फेले का बनेगा। तब बोल रहा है कि दोनों में पास, तो बोलिए कि सर गणित में कितना फेल हुए हैं 34%, अंग्रेजी में कितना फेल हुए हैं बबुआ, तो 42%, और दोनों में फेल है 20%। पास बोलता तब ना, फेल दिया रहता तो हम घटाते, फेले का डायग्राम है, तो ये पूरा गोला है 34 जिसमें ये 20 तो ये 14, ये पूरा गोला है मेरे प्यारो 42 जिसमें ये 20 तो ये 22,
पूरा डायग्राम जोड़ते हैं 20 और 22, 42 और 14, तो कितना हो जाएगा? 42 और 14 जोड़ेंगे 56। ये 56% फेल है, फेल है। इसलिए पास कितना होगा? तो पास होगा 100 माइनस 56, यानी 44% पास होगा। 44% पास होगा, 44% पास होगा। बढ़े आगे, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। तो आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को? बढ़िया लगा? आ जाइए, 7वां एगो आपके लिए ऑफर धमाका है। चलिए मैं ही बता देता हूं। एक शहर में 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों अवश्य है। जैसे ही बोल दिया सबके पास एक या दोनों है, यानी 100% का डायग्राम बनेगा। यदि बोलता कि 20% के बाद कुछ नहीं है, तो डायग्राम 80% का बनता। लेकिन यहां बनेगा 100% का डायग्राम, पूरा मिला के 100 होना चाहिए। कौची कौची है बाबू? मोटर कार है, कितना के पास? तो 90% जनता के पास। मोटरसाइकिल है बाबू, कितना के पास है? मोटरसाइकिल या साइकिल जो भी रहे, 15% के पास। तो पहले हम केवल दोनों और केवल का रेशियो निकालेंगे। ये गोला 90 का है, 100 में ही 90 है, तो ये भाग 10 हो गया। ये पूरा गोला है मोटरसाइकिल वाला 15 का, ये 10, तो ये 5 हो गया। और पूरा 90 में ये 5 है, तो 85 मिला के देखिए बन गया 100 का। अब यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, करा कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार भी है? कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? मतलब पहले टोटल जो मोटरसाइकिल वाला है वो नीचे, तो टोटल मोटरसाइकिल वाला ये वाला गोला है, तो 15 नीचे, और 15 पूरा मोटरसाइकिल है जिसमें कार है कितना के पास? चूंकि ये 5 के पास दोनों है, तो टोटल मोटरसाइकिल 15 है जिसमें 5 के पास कार भी है, गुना 100। 5 दिया 15, यानी 33.1/3% ऐसे मोटरसाइकिल वाले हैं जिनके पास कार भी है। तो कितने मोटरसाइकिल वालों के पास? तो टोटल मोटरसाइकिल 15 नीचे, कार भी है 5 ऊपर, परसेंट निकालना है सबसे। यदि बोलता कितने कार वालों के पास मोटरसाइकिल भी है, तो 90 नीचे 5 ऊपर, परसेंट निकालना है सबसे। तो कमाल हो गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए, हंगामा मचा दीजिए। किस प्रकार के कॉन्सेप्ट से हम मैथ को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, थर थर कांपने पर मजबूर कर सकते हैं। क्या कहते हैं? चलिए आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, टाइप 14 को करते हैं नास्ते नाबूद। यह मिश्रण वाला क्वेश्चन, मैंने रेशियो में भी आपको बताया था। मिश्रण वाला प्रश्न, मिश्रण वाला प्रश्न रेशियो में मैं पढ़ा चुका हूं इसको। 400 ml बिलियन, जिसमें 15% अल्कोहल है। बिलियन मतलब घोल, तो अल्कोहल के साथ पानी ही घोल सकते हैं, तेल नहीं। तब 15% अल्कोहल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 85% पानी होगा। थोड़ा सा इसको समझिएगा, अपने आप दिमाग में आता है कि कोई भी राशि 100% होता है, ये मैंने बताया रेशियो भी स्पेशल टाइप। तो जैसे ही बोला कि 15% अल्कोहल है, तो समझ जाना है कि 85% पानी होगा, क्योंकि कुल मिला के 100%। शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, बोल रहा है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि अल्कोहल 32% हो जाए। तो यहाँ अल्कोहल 32% हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा 68%। बोले सर अब पानी लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि हम मिला रहे हैं अल्कोहल, तो सेम करेंगे पानी। याद करिए, दूध मिलाएंगे तो पानी सेम, पानी मिलाएंगे दूध सेम। यहां ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन, यहां मिला रहे हैं अल्कोहल, ध्यान दीजिए मेरे प्यारो, अल्कोहल, तो सेम करो पानी। यहां मिला रहे हैं मेरे शेर बहादुरों अल्कोहल, तो सेम करो पानी। मिला रहे हैं अल्कोहल, तो सेम करो पानी। तो पहले पानी कितना है? तो 85% पानी है। बोले क्वेश्चन में तो नहीं लिखल है,
तो आप समझदार हैं, समझना चाहिए ना कि कोई भी राशि 100% होता है जिसमें 15% अल्कोहल है तो पानी 85%। तो सेम करो पानी, तो पहले पानी बराबर बाद में पानी। तो पहले पानी कितना है 85%। किसका 85? तो बिलियन का। तो बिलियन कितना है 400, इसका 85%। अब मान लीजिए इसमें एक्स मिला दिया अल्कोहल, तो अब कुल बिलियन हो गया 100 + x। लेकिन पानी की मात्रा यहां है 68%। तब पहले पानी 85, बाद में 68% भले है, लेकिन मात्रा तो सेम ही होगा क्योंकि मिला रहे हैं अल्कोहल। तो बस सेम करिए और जो एक्स का मान है वही आंसर हो जाएगा। परसेंट से परसेंट, 17 चौके 68, 17 पचे 85। 4 से 400 काटेंगे 100 बार में, 100 गुना 5 यानी 500 बराबर 400 + x। 400 आके इधर घट गया मेरे प्यारों, तो x बराबर हम सभी का बच गया 100। x बराबर हम सभी का बच गया 100, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बोलिए, आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। अगला क्वेश्चन लाजवाब है। कहता है 30 लीटर पानी जिसमें 30 लीटर मिश्रण जिसमें 90% अल्कोहल है। अभी जैसी 90% अल्कोहल बोला तो आपके दिमाग में आ गया, यहां लिखना कोई जरूरी नहीं, 10% पानी आ गया। कितना पानी मिलाए कि 80% अल्कोहल हो जाए, लेकिन 10% पानी की कोई जरूरत भी नहीं है। मिला तो पानी रहे तो सेम करेंगे अल्कोहल। तो मिला रहे पानी तो सेम करो अल्कोहल, लिखने की जरूरत भी नहीं है। मिला रहे पानी तो सेम करो अल्कोहल, सेम करो अल्कोहल। अल्कोहल का है सेम करें, तो पहले अल्कोहल कितना है 30 लीटर का 90% अल्कोहल है, ऑलरेडी दिले है ये अल्कोहल है क्योंकि मिला रहे हैं पानी। यदि मिलाते अल्कोहल तो सेम करते पानी 10% लिखते। अब कितना मिलाए पता नहीं, मान ली एक्स मिला दिए, तो अब जो नया मिश्रण हो गया वो हो गया 30 + x। तब बोल रहा है यहाँ 80% अल्कोहल हो जाए, तो यही एक्स का मान निकालना। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, और 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 15 नमा 135। उधर बच जाएगा 30 + x। या तो ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, 15 नमा 135 बराबर, ई ब्रैकेट टूटेगा तो दोनों में 30 चौके 120 + 4x। 120 आके इधर घटेगा तो 4x बराबर 15 बचेगा। दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा 15/4, और 15/4 3.75 पौने 4 हो जाएगा। मतलब इतना मिलाने की क्या जरूरत है, इतना पानी मिलाने की जरूरत है। तो बढ़िया लग रहा होगा, ये सब क्वेश्चन एकदम रौंदते जाइएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों, और क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो समझ जाना है 90% दूध। कितना पानी मिलाया जाए, दिल्ले है पानी, मिलाना भी पानी है, तो चूंकि 10% पानी है तो 90% दूध। यहां देखें कितना पानी और डाला जाए, डाल रहे हैं पानी कि पानी हो जाए 50%, तो पानी 50% तो दूध भी हो जाएगा 50%, क्योंकि मिला के तो सवे होना है। अब कितना पानी डाला जाए, तो डाल रहे हैं यानी मिला रहे हैं पानी, तो सेम करो दूध। ये लाइन हर बार आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूं। आपको इतना समझने के बाद डायरेक्ट करना है कि हमें दूध सेम करना है। तो 40 का कई % दूध, 90% दूध, क्योंकि 10% तो पानी दे ले। अब बाद में मान लिया हम x पानी मिला दिए, तो अब हो गया 40 + x। अब यहां पानी है 50%, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72 हो गया। ऐसे कैसे होगा, 10% पानी है तो दूध कितना है,
90%। कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी 50% हो जाए? तो दूध 50%। अब यहाँ पे 0 0 कट गया, परसेंट परसेंट कट गया। 5 से 8 पर 40, 9 8 72, 40 आके घटेगा 32। ये तो ऑप्शन है ही नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पे 50% ना होकर कुछ और होना चाहिए। 20% यदि होता है, अब 45 40 5 लीटर। यहाँ पे सुधार दीजिए मेरे प्यारों, यहाँ सुधार दीजिए। यहाँ पे होना चाहिए 80 लीटर, ये गलती से लिखा गया 50, सॉरी 80% हो जाए, सॉरी 20% हो जाए, सॉरी कितना हो जाए? 20% हो जाए। तो 20% चूंकि यहाँ पर बोल रहा है कि पानी है, तो दूध यहाँ पर हो जाएगा 80%। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन बट इसको ध्यान देना है। कोई दिक्कत नहीं, काम तो वही करेंगे। मिला रहे हैं दूध, मिला रहे हैं पानी तो सेम करेंगे दूध, मिला रहे हैं दूध सेम करेंगे पानी। तो मिला रहे हैं क्या कि कितना पानी मिला है, तो सेम करेंगे दूध। तो दूध पहला में है 90%, किसका 90%? कुल मिश्रण का, तो 40 का 90%। अब इसमें जब हम x मिलाएंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x। अब कितना हो जाएगा मेरे प्यारो? दूध 80%। अब बन जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 से 8 5 40। ये हो गया मेरे प्यारो 9 5 45 बराबर 40 प्लस x। 40 आके इधर घट जाएगा, तो x बराबर हो गया 5 लीटर। क्या मेरे प्यारो? 5 लीटर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई आपत्ति है, परेशानी है, दिक्कत है तो बताइए। कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। कितना पानी है मेरे प्यारों? 10% पानी है। कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए? तो बोले सर ये तो सेम है, वही सेम क्वेश्चन। देखें यहाँ पे सुधार के दे दिया है, सेम क्वेश्चन पिछला सही करके दे दिया है। तो यहाँ 5 लीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, शेष पानी। तो 20% अल्कोहल है तो शेष अपने आप समझिए कि 80% पानी। इनमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है? अब ट्रेंड बदला। अभी तक कितना मिला रहे थे वो निकालना था चारों क्वेश्चन में। यहाँ है कि कितना मिला रहे हैं वो दिया हुआ और कितना परसेंट हो जाएगा। तो यार आसान हो गया, एकदम लॉलीपॉप। कुछ करना नहीं, काम यहाँ भी वही करना है कि कितना पानी मिला दिया जाए तो सेम करेंगे अल्कोहल बस, और कुछ नहीं करेंगे, सेम करेंगे अल्कोहल। या दूध रहेगा तो दूध, तो सेम करो। पहले 20% अल्कोहल, तो किसका 20%? बोले सर 15 का 20%। अब यहाँ 3 लीटर मिला दिया दिया हुआ है तो 15 3 18 हो गया। तो अब बोल रहा है कै परसेंट अल्कोहल, तो अब x%। कितना मिला दिया दिया हुआ है तो कै परसेंट? x%, y%, जो भी मानिए। परसेंट परसेंट कट गया, 5 दिया 15 हो गया, 6 दिया 18 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। x बराबर इधर हो गया मेरे प्यारो 10 5 50 और 3 बटा में आ जाएगा। 50 बटा 3 हो गया 16.2 बटा 3, 16.2 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। 16.2 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ही बताइए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, मेरे बहादुरों। कहता है 6 लीटर घोल में जिसका 4% चीनी है तो 96% पानी। 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया तो शेष घोल में चीनी। तो यहां सेम करो चीनी सीधे, कहा है कि पानी को उड़ा रहे हैं बांस बन के। पानी उड़े चाहे पानी डाले, वृद्धि या कमी जो भी हो तो उसको छोड़ के दूसरा का सेम हो जाएगा। पानी डाल रहे हैं तो चीनी सेम,
तो सेम करो चीनी, सेम करो चीनी। तो चीनी पहले है 6 लीटर का 4%, इसमें 1 लीटर उड़ा दिए तो बचा 5 लीटर। अब कई परसेंट? x%। बस हो गया, परसेंट परसेंट कट गया, x का मान हो जाएगा 6 चौक 24/5, 24/5 यानी 4.8, या तो पूर्णांक में है तो 5 चौका 20, 4.4/5%, या 4.8% भी दे सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आ जाइए मेरे प्यारो, 8वां नंबर क्वेश्चन इसी पर है। हेलो हेलो, कह रहा है कि 8 लीटर नमक के घोल में 25% नमक, तब 25% नमक है तब 75% पानी, उसमें 2 लीटर पानी बाष्पीकृत करके उड़ा दिया गया, तो अब नमक कै परसेंट? तो यहां चूंकि उड़ा रहे हैं पानी तो सेम करो नमक, तो कुछ नहीं करना है, एकदम एक लाइन में बनेगा। पहला नमक कै परसेंट है? तो 8 लीटर का 25%, कई लीटर उड़ाए? 2 लीटर, तो बच गया 6। इसमें कै परसेंट है? x%, परसेंट परसेंट कट गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, x बराबर हो गया 25 चौका 100/3, 100/3 यानी 33.1/3%, 33.1/3%, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर सी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया है, लाजवाब है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अब आइए टाइप 15, मजेदार शानदार। लास्ट वाला है, आसान है, कमी वृद्धि वाला है, कमी वृद्धि वाला प्रश्न। तो मेरे प्यारों, कमी वृद्धि वाला प्रश्न को कुछ करना नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि x + y + x/100, बस यही एकमात्र फॉर्मूला पर पूरा बनेगा। बस ध्यान ही रखना है कि जहां वृद्धि हो रहा है प्लस लेंगे, जिसको कमी हो रहा है वहां माइनस ले लेंगे, बस इतने ध्यान रखना है। लेकिन यही वाला नियम सब में लागू होगा। यहां पे आप देखिए, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% दोनों वृद्धि है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक पॉइंट होता है कि यदि दो राशि में, एगो में x% की वृद्धि, दूसरा में y% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि x + y + x/100, या दो राशि गुना के रूप में है और एक में x%, दूसरा में y% वृद्धि, तो भी कुल वृद्धि x + y + x/100। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्यारों की आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चूंकि लंबाई में अब 12% वृद्धि किया और चौड़ाई में भी 12% वृद्धि, सॉरी 10% वृद्धि, तो यहां दोनों तो वृद्धि है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। x + y यानी 12 + 10 + 12 गुने 10/100। कैलकुलेट कर दीजिए। 12 10 22, एक शून्य कट गया, 12 में 10 से भाग देंगे 1.2, यानी 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। कुल वृद्धि हो गई 23.2%। आवाज जा रही है टन 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 टन, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए तुरंत तूफानी अंदाज में। कह रहा है मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहां भी फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन पहले है 25 कमी और फिर है 20 वृद्धि, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये तो बचपन से पढ़े हैं, x/100। अभी काट छाट के प्लस में आ गया तो वृद्धि, कमी में आ गया, माइनस में आ गया कमी, यहां -5 बचेगा। 25 चौका 100, 4 5 20, तो फिर -5, तो -10 आ गया, यानी 10% कमी। कितना कमी हो गया मेरे प्यारों? तो यहां पे हो गया, ठीक है ना, 10% की कमी। यहां पे क्या हो गया मेरे प्यारों? 10% की कमी। आगे बढ़िए। जब खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो बेचे गए खिलौने में 15% कम जाती है। पहले वृद्धि हुई फिर 15 कमी, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 15/100। देखिए परिणाम वृद्धि आएगा कि कमी, ये आपके लिए ऑफर धमाका रह गया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। यदि टीवी का विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो टीवी के बिक्री 20% वृद्धि होती है, तो 10% बढ़ा दिए तैयो बिक्री 10% बढ़ ही रहा है, दोनों वृद्धि, सॉरी 20% बढ़ ही रहा है।
तो दोनों वृद्धि है तो प्लस 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 से होगा, x प्लस वाई एक्स वाई बटा 100। बोले सर ये तो ऐसे ही 32 आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 30 इसको काट देंगे तो 0 2 32। ऐसे भी ये तो एकदम याद रखे कि 10% वृद्धि 20% वृद्धि तो 32% वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही लाजवाब है बाबू, बड़ा ही शानदार है मेरे शेर बहादुरों, बड़ा ही शानदार। किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की तो उसका मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आय में कितना परिवर्तन? तो 25% वृद्धि 10 वृद्धि, दोनों वृद्धि प्लस प्लस पल से होगा 25 गुना 10 बटा 100। बस अब बना दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये सब तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए मेरे प्यारों, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल, आप जानते हैं क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा गुने भुजा। तो 10% वृद्धि हुआ है तो 2 बार 10% वृद्धि, यदि 10% कमी होता तो 2 बार। तो यहां भी आप निकाल सकते हैं मेरे प्यारों कि कुल वृद्धि कितना होगा। तो कुल वृद्धि होगा x प्लस वाई यानी 10 प्लस 10 अब प्लस 10 गुने 10 बटा 100। बोलिए सर 21 मारिए ना, 10 10 20 अब प्लस 1 गुना 1 1 21% वृद्धि। तो 10 वृद्धि 10 वृद्धि तो 21% वृद्धि, तो आपको आराम से पता है। अगला आ जाइए फिर से, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में 20% 25% वृद्धि तो आयत के क्षेत्रफल में कुल वृद्धि। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना 25 बटा 100। इसको आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट करना है। यदि शंकु के ऊंचाई में 100% की वृद्धि तो इसके आयतन में तो 100% बढ़ेगा। काहे कि शंकु का जो आयतन होता है मेरे प्यारों, ध्यान से समझिएगा, वो होता है पाई 1/3। तो 1/3 का तो कोई महत्व है नहीं, तो कांस्टेंट पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ एच एक के बार आया है, तो यदि 100% वृद्धि हुआ तो आयतन में भी 100% वृद्धि। लेकिन बोलता त्रिज्या में 100% वृद्धि तो आयतन में क्या होगा? तो चूंकि त्रिज्या 2 बार आया है तो यहाँ 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 बटा 100 करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुने आर, यानी यहाँ क्षेत्रफल में 2 बार 50% वृद्धि होगा। तो x प्लस वाई बटा 100 से ये रह गया आपके लिए ऑफर धमाका, और ये हुआ अंत भला तो सब भला। कैसा लगा मेरे प्यारों ये क्लास? आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों को बताएंगे। और क्रैश कोर्स जो नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन करें। एक एक क्लास में 5 टाइप 6 टाइप कर करके एक एक चैप्टर का 2-3 क्लास के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप रहा हूँ। सॉल्यूशन पीडीएफ और क्वेश्चन पीडीएफ भी दे रहा हूँ। इसको बढ़िया से आप रिवीजन करिएगा तो कम समय में मैथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो मैथ थर थर कांपेगा। तो हमारे एप्लीकेशन आर के सर ऑफिशियल पर क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। हेलो।